इस दुनिया में आपको हजारों करोड़ों की तादाद में इंसान मिलेंगे। अरे ले ये क्या सवाल उठता है जहन में कि दुनिया तो बनी ही इंसानों के लिए है, तो जाहिर सी बात है इंसान ही नज़र आएंगे। लेकिन द पॉइंट टू बी नोटेड इज़ दैट इंसान तो आपको दुनिया में बहुत से नज़र आ जाते हैं, लेकिन उन इंसानों में अगर आप इंसानियत ढूंढने निकलेंगे ना तो शायद ही आपको कहीं नज़र आए। और जो इखलाक होता है ना वो इंसान का आईनादार होता है। नॉट आईनादार इन दैट वे कि जैसे एक मिरर इंसान के एक्सटर्नल स्ट्रक्चर बताता है, आईनादार इन दैट वे कि जो इखलाक होता है इंसान का वो इंसान के अंदरूनी हालात के मतलब आपको आगाही देता है। मतलब कि एक इंसान का अच्छा इखलाक उसके अंदर की अच्छी तस्वीर आपको दिखा रहा होता है, उसकी अच्छी सीरत के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा होता है। और इस दुनिया में करोड़ों की तादाद में इंसान बसते हैं और उन करोड़ों इंसानों में बहुत ज़्यादा लोग बहुत हसीन और खूबसूरत भी होते हैं। लेकिन जी इस खूबसूरती का क्या फ़ायदा जो इंसान की अच्छाई को वाज़ेह ना कर सके। उस खूबसूरती का क्या फ़ायदा कि जिससे आपके ज़बान के शर से आपके इर्द गिर्द के लोग महफूज ना रह सकें। और उस खूबसूरती का क्या फ़ायदा जो चार इंसानों में बैठे हुए आपको मोतबर न बना सके। जी हाँ नाज़रीन, जॉर्ज अगर आप अच्छे इखलाक के मालिक हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी सीरत खूबसूरत है, और मेरे हिसाब से सीरत का खूबसूरत होना सूरत के खूबसूरत होने से 1000 दर्जे बेहतर है। और हम में से बहुत से ऐसे इंसान होते हैं जो अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल भी खुश नहीं होते, उन्हें अपनी ज़िंदगी से बहुत सी शिकायत होती हैं। लेकिन वो क्या है ना, कहते हैं ना कि ज़िंदगी अगर जहर है तो पीना ही पड़ेगा, दुनिया में अगर आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। तो जीने के लिए हम दुनिया में बेचे गए हैं तो ज़रूरी है कि हमें जीना ही पड़ेगा। अगर इस ज़िंदगी जिससे हम खुश नहीं हैं उसे एक अच्छे तरीके से गुजारे। हम खुश नहीं हैं तो क्या हुआ, दुनिया तो हमसे खुश रहे ना। और दुनिया को हम अपने आप से कैसे खुश रख सकते हैं कि अगर हमारे इखलाक अच्छे हों। वो कहते हैं